हेलो डियर, मैंने अनअकैडमी ज्वाइन किया है। अनअकैडमी पे मेरी डेली 2 लाइव क्लास होती हैं। पहली क्लास जो है वो 5 PM पे है और दूसरी क्लास जो है वो 7 PM पे है। और ये दोनों ही क्लास जो है वो 7 दिन कंटिन्यू चलती हैं, तो आप उन लाइव क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। ये है हमारा अनअकैडमी कॉम्बैट एग्ज़ाम। ये एग्ज़ाम 29 अगस्त को है। टाइम 11 AM है। ये एग्ज़ाम जो है वो क्लास 11th के लिए सेपरेट होगा, क्लास 12th के लिए सेपरेट होगा, क्लास 13 के लिए सेपरेट होगा। और इस एग्ज़ाम में जो स्कॉलरशिप है वो 4 करोड़ की स्कॉलरशिप है। अगर आपकी रैंक 1 to 3 आती है तो आपको 1 ईयर IIT JEE प्लस सब्सक्रिप्शन जो है वो फ्री रहेगा। अगर आपकी रैंक 4 to 10 आती है तो फिर आपको प्लस सब्सक्रिप्शन में 75% स्कॉलरशिप दिया जाएगा। अगर आपकी रैंक 11 to 50 आती है तो आपको 50% स्कॉलरशिप दी जाएगी। और अगर आपकी रैंक 51 to 150 आती है तो आपको 25% स्कॉलरशिप दिया जाएगा। एग्ज़ाम का टाइम जो है वो 60 मिनट रहेगा। 21 क्वेश्चन जो है वो इस एग्ज़ाम में आएंगे। अगर हम इस एग्ज़ाम की बात करें तो टाइम तो मैंने बता दिया 60 मिनट, 21 क्वेश्चंस होंगे और एग्ज़ाम के बाद आपको वीडियो सॉल्यूशन जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा। क्लास 11th के लिए आपका ये सिलेबस है, ये फिजिक्स के लिए, केमिस्ट्री का और ये मैथ का है। क्लास 12th के लिए सिलेबस आपका ये गिवन है और क्लास 13 का सिलेबस जो है वो ये गिवन है। ये हम बता चुके हैं कि ये स्कॉलरशिप टेस्ट है, ये एवरी वीक होगा। 4 करोड़ की स्कॉलरशिप है। टाइम जो है 11 AM संडे को, ठीक है। तो एवरी संडे ये एग्ज़ाम जो है वो कंडक्ट होता है। फिर एक और मैसेज है आपके लिए, ये इवॉल्व बैच है क्लास 12th JEE मेंस एंड एडवांस 2020 के लिए। ये आपके टीचर रहेंगे। तो इस बैच के टीचर जो है वो ये हैं और ये बैच 25 अगस्त से स्टार्ट हो चुका है। ये हमारा राइज बैच है। ये क्लास 11th JEE मेंस एंड एडवांस 2023 के लिए है। ये 25 अगस्त से ये बैच जो है वो स्टार्ट हो चुका है। ये टीचर्स जो हैं इस बैच को देखते हैं। ये हमारा न्यू आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन है। अगर आप इस सब्सक्रिप्शन को लेते हो तो इसके बहुत सारे बेनिफिट हैं। पहला बेनिफिट है लाइव डाउट सॉल्विंग क्लास होगी आपकी, लाइव मेंटोरिंग सेशन होगा आपके लिए, फिजिकल नोट्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। अगर आपके पास कोई डाउट है तो इस डाउट को क्लियर जो है वो कर सकते हैं, ठीक है। आप अपने मेंटर को कांटेक्ट करें तो आपको ऑडियो सॉल्यूशन जो है वो आपको दिया जाएगा और ये इसके स्टेप्स हैं। हेलो डियर, आज हम क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड एमॉर्फस सॉलिड में डिफरेंस की बात करेंगे। तो हमारी पहली प्रॉपर्टीज है ऑर्डर। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड में जो यूनिट सेल होती है उसका ऑर्डर जो है वो लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है, जबकि एमॉर्फस सॉलिड में यूनिट सेल का ऑर्डर जो है वो शॉर्ट रेंज होता है। अगर हम मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो क्रिस्टलाइन सॉलिड के लिए मेल्टिंग पॉइंट फिक्स होता है, जबकि एमॉर्फस सॉलिड के लिए मेल्टिंग पॉइंट जो है वो फिक्स नहीं होता। रीजन उसका सिंपल सा है, ज्योमेट्री। क्रिस्टलाइन सॉलिड की ज्योमेट्री रेगुलर होती है, इस कारण इसका मेल्टिंग पॉइंट फिक्स होता है, जबकि एमॉर्फस सॉलिड की ज्योमेट्री जो है वो इरेगुलर होती है, इसलिए उसका मेल्टिंग पॉइंट फिक्स नहीं रहता। फिर अगर हम नेचर की बात करें तो क्रिस्टलाइन सॉलिड जो है वो रिजिड होता है। क्यों? क्योंकि इसके पार्टिकल्स जो है उनके बीच अट्रैक्शन फोर्स बहुत ज़्यादा होता है। अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा होने के कारण क्रिस्टलाइन सॉलिड जो है वो रिजिड हो जाता है। इस कारण क्रिस्टलाइन सॉलिड को हम ट्रू सॉलिड्स भी बोलते हैं। जबकि जो हमारा एमॉर्फस सॉलिड होता है वो लिक्विड की तरह फ्लो कर सकता है,
लेकिन ये फ्लो जो है वो बहुत स्लो होता है, इस कारण इसको हम सुपर कूल्ड लिक्विड बोलते हैं। इसकी इस प्रॉपर्टीज के कारण इसको हम स्यूडो सॉलिड्स भी बोलते हैं। अगर हम हीट ऑफ फ्यूजन की बात करें तो क्रिस्टलाइन सॉलिड के लिए हीट ऑफ फ्यूजन की वैल्यू जो है वो फिक्स होती है, जबकि एमोर्फस सॉलिड के लिए हीट ऑफ फ्यूजन की वैल्यू जो है वो फिक्स नहीं होती। अगर हम क्लीवेज की बात करें, कटिंग की बात करते हैं, तो क्रिस्टलाइन सॉलिड का क्लीवेज जो है वो कैसा होता है, वो शार्प होता है, जबकि एमोर्फस सॉलिड का क्लीवेज जो है वो शार्प नहीं होता, वो अनइवनली ब्रेक होता है। अगर हम एनाइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टीज की बात करें तो क्रिस्टलाइन सॉलिड हमारे एनाइसोट्रॉपिक होते हैं, मतलब फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज एंड ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट होती हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड के लिए। जबकि एमोर्फस सॉलिड की बात करें तो ये आइसोट्रोपिक नेचर का होता है। आइसोट्रोपिक नेचर का मतलब है कि इसकी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज एंड ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज जो है वो डिफरेंट डायरेक्शन में सेम होती हैं। अब ये हमारे पॉइंट आ गए। ऑर्डर को हमने O से रिप्रेजेंट किया, मेल्टिंग पॉइंट को M, ज्योमेट्री को G, नेचर को N, हीट को H, क्लीवेज को C, एनाइसोट्रॉपिक को हमने A। तो ये बनता है हमारा ओ माई गॉड नूरा हेयर कट एकेडमी। तो देखो जरा, ये हमारा नूरा है, ठीक है, और ये उसका हेयर कट है, और ये एक लड़की है। तो लड़की इस हेयर कट को देख के कहती है ओ माई गॉड नूरा हेयर कट एकेडमी, ओ माई गॉड नूरा हेयर कट एकेडमी। तो बस आपको ये याद रखना है, इससे आप क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड एमोर्फस सॉलिड में डिफरेंस को आसानी से बता सकते हो। तो देखो जरा, ओ माई गॉड का ओ ऑर्डर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो क्रिस्टलाइन सॉलिड के लिए ऑर्डर लॉन्ग रेंज होता है, एमोर्फस के लिए शॉर्ट रेंज ऑर्डर होता है। एम मेल्टिंग पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो क्रिस्टलाइन सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट फिक्स, एमोर्फस का मेल्टिंग पॉइंट फिक्स नहीं होता। जी यहाँ पे ज्योमेट्री को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो क्रिस्टलाइन सॉलिड की ज्योमेट्री रेगुलर होती है, जबकि एमोर्फस सॉलिड की ज्योमेट्री इररेगुलर होती है। एन यहाँ पे नेचर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो क्रिस्टलाइन सॉलिड कैसा होता है, रिजिड होता है, इस कारण इसको हम ट्रू सॉलिड भी बोलते हैं। जबकि एमोर्फस सॉलिड हमारा सुपर कूल्ड लिक्विड कहलाता है, इसी को हम स्यूडो सॉलिड भी बोलते हैं। एच जो है वो हीट ऑफ फ्यूजन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो क्रिस्टलाइन सॉलिड के लिए हीट ऑफ फ्यूजन की वैल्यू फिक्स होती है, जबकि एमोर्फस सॉलिड के लिए हीट ऑफ फ्यूजन की वैल्यू फिक्स नहीं होती। सी जो है वो क्लीवेज को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो क्रिस्टलाइन सॉलिड का क्लीवेज शार्प होता है, जबकि एमोर्फस सॉलिड का क्लीवेज शार्प नहीं होता। ए जो है वो एनाइसोट्रॉपिक को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो क्रिस्टलाइन सॉलिड हमारा एनाइसोट्रोपिक नेचर का होता है, जबकि एमोर्फस सॉलिड जो है वो आइसोट्रोपिक नेचर का होता है। तो ये हमारा क्रिस्टलाइन एंड एमोर्फस सॉलिड में डिफरेंस हो गया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच वंस अगेन।